हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो देखिए, कल एक वीडियो वायरल हुआ था हमारे यूके ट्रिपल एस सी के जो माननीय सचिव हैं, संतोष बड़ोनी जी। बड़ोनी जी ये बोल रहे हैं कि जो हमारी आगामी परीक्षाएं होंगी, सितंबर में हम सचिवालय रक्षक का एग्जाम करवा लेंगे और अक्टूबर में आपका कनिष्ठ सहायक या स्नातक स्तरीय जो एग्जाम था उनमें से कोई एक परीक्षा हो जाएगी। तो उसको देखते हुए दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, अब रिवीजन का टाइम आ गया है। तो जितने भी स्टैटिक टॉपिक होते हैं आपके, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक तो आपने क्लियर कर लिए होंगे, उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी, जीएस और करंट अफेयर्स के और रीजनिंग के। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड के वरीयस यहाँ पे स्टैटिक जीके वाले टॉपिक आते हैं उनको भी आपने फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का निकल के आता है यहाँ से। अब लास्ट टाइम मैंने आपको इसी संदर्भ में एक टॉपिक दिया था, उत्तराखंड राज्य में जो स्थापित नगर पालिकाएं थी, कौन कौन सी नगर पालिका का गठन कब हुआ था। जिसमें हमने ये देखा कि जो उत्तर भारत की पहली नगर पालिका थी वो नैनीताल नगर पालिका थी, जिसका गठन 1850 में हुआ। बहुत सी किताबों में 1842 भी दिया है, बहुत सी किताबों में 1843 भी दिया है, बहुत सी किताबों में मसूरी को पहली नगर पालिका बोला गया, लेकिन वैधानिक रूप से वो मान्य नहीं थी। ठीक है। तो उस वाले जो टॉपिक में मैंने आपको नगर पालिकाओं की गठन तिथि बताई है वो बिल्कुल सही है और जेन्यून और अथेंटिक डाटा है वो। तो उसको आप नोट करें और प्रमाणित भी है वो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम इसी संदर्भ में उत्तराखंड स्टैटिक जीके का एक और टॉपिक यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य में स्थित जो हमारे प्रमुख छावनी बोर्ड है उनकी स्थापना कब होती है, कैंटनमेंट बोर्ड। एंड सेकंड हम देखेंगे जो ब्रिटिश काल से लेकर अभी तक के जो हमारे उच्च स्तर के जो हमारे राज्य में बोर्डिंग स्कूल रहे, ठीक है, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा स्टैटिक जीके का, यूके उत्तराखंड स्टैटिक जीके का। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमारी एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है दोस्तों, 50 फुल लेंथ ग्रुप सी प्रैक्टिस सेट्स। जो नए लोग हैं उनके लिए वीडियो है, उनके लिए यहाँ पे ये बातें हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया है। तो 50 समूह गौ के प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे सचिवालय रक्षक के एग्जाम में, बंदी रक्षक के एग्जाम में, वीडियो वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, पटवारी, लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस, जो भी एग्जाम होगा जहाँ पर ग्रुप सी का जनरल पैटर्न है, यानी कि 20 की हिंदी, 10 नंबर की रीजनिंग, 30 का जीएस करंट अफेयर एंड 40 का आपका उत्तराखंड जीके करंट अफेयर है। तो उसी पैटर्न पर बेस्ड हमारे 50 प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है हमारी एप्लीकेशन पे। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहाँ पर अभी ये 50 प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 250 रुपीज़ के मिल रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मिल रहे हैं आपको। ठीक है। और उसके बाद देखिए 20 अगस्त तक ये ऑफर है, यानी कल तक, कल के बाद फिर ये डबल हो जाएगा प्राइस। और जो हमारा कूपन कोड चल रहा है अदर कोर्सेज पे वो भी खत्म होने वाला है कल के बाद। तो अभी तक आपने अगर किसी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन है, जरूरी है बतानी उन लोगों को जो कोर्स को अफोर्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिंपली ये बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और कोर्स लेना चाहते हैं, तो कम से कम उन तक भी इन्फॉर्मेशन चली जाए। जो लोग कोर्स नहीं ले पाते तो नाराज या निराश ना हो। आप लोगों के लिए मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूँ। परीक्षा वाली महाकुंभ चल रहा है, उत्तराखंड के ऐसे स्टैटिक टॉपिक चल रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज, हिंदी टेस्ट सीरीज, जीएस जी के टेस्ट सीरीज और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज सब फ्री मिल रहा है आपको। तो आप लोग भी परेशान मत होइए, ठीक है। आप लोगों का भी हम सोच के चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे लोग हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना आवश्यक है। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। आज देखेंगे इसमें उत्तराखंड में स्थित जो प्रमुख छावनियां हैं कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों अल्मोड़ा छावनी बोर्ड। देखिए उत्तराखंड राज्य की जो सबसे प्राचीन बोल सकते हैं, ठीक है, ये सबसे पुरानी, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुराना जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वो कौन सा है, तो वो हमारा अल्मोड़ा छावनी बोर्ड है। इसकी स्थापना 1815 में हुई थी, 1815 में। इसके बाद देखिए रुड़की छावनी बोर्ड। तो रुड़की छावनी बोर्ड की स्थापना होती है दोस्तों 1853 में। और रुड़की जो छावनी बोर्ड है ये स्पेशली फेमस है किसके लिए, बीई के लिए, यानी कि बंगाल इंजीनियर्स कोर जो है वो यहाँ पे स्टेबल है। ठीक है। और फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों चक्राता देहरादून में जो छावनी बोर्ड बना। तो चक्राता छावनी बोर्ड स्थापित होता है 1869 में, यानी कि 1869 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। और रानीखेत में भी इसी वर्ष 1869 में एक कैंटोनमेंट बोर्ड स्थापित किया जाता है। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए रानीखेत जो छावनी बोर्ड है बहुत पुराना है, ब्रिटिश कालीन है। हालांकि यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट की जो शाखा है उसकी स्थापना होती है 1948 में। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपने। ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में है। पहले आगरा में बनती है कुमाऊं रेजिमेंट 1945 में, बाद में उसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया जाता है रानीखेत में। एंड ईयर है 1948। लेकिन उससे पहले ही ब्रिटिश काल में कैंटनमेंट बोर्ड बन चुका था रानीखेत में 1869 में। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ब्रिटिश लोग जो थे ना वो यूरोपीय लोग थे, और यूरोप से आने के कारण उनको भारत के जो मैदानी भाग थे, प्लेन एरिया थे, वहाँ पे बहुत गर्मी लगती थी, क्योंकि यूरोप में बहुत सर्दी पड़ती है और वो ठंडे प्रदेश के थे। तो यहाँ पे जितने भी हिल स्टेशन थे इसीलिए अंग्रेजों ने डेवलप किए, और वहाँ पे ज़्यादातर हिल स्टेशनों में कैंटनमेंट बोर्ड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है।
ये उनकी नीति थी, ताकि वो एक अच्छे वातावरण पर्यावरण का मजा भी ले सके और भारतीयों का शोषण भी करे उसके साथ साथ। यानी कि मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, मतलब खुद के भी मजे और आराम से राजकाज भी चल रहा है और स्वर्ग में रह रहे हैं। देवभूमि हमारा स्वर्ग है। तो देवभूमि और हिमाचल में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा एरिया ऐसे हैं जो ब्रिटिश काल में डेवलप हुए हैं। ठीक है, नैनीताल हो गया हमारा, मसूरी हो गया, चक्राता हो गया, रानीखेत हो गया, लंढौर हो गया, इसके साथ साथ जो हमारा लैंसडाउन हो गया, ये सब ब्रिटिश काल में तो ज़्यादा डेवलप है। ऐसे हिमाचल के भी प्लेसेस है, डलहौजी हो गया, शिमला हो गया, कसौल हो गया, और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत से और भी है, मैक्लोडगंज हो गया, सभी ये ब्रिटिश काल में डेवलप प्लेसेस हैं। तो चलिए अब तो मुद्दे से नहीं भटकते हैं। चक्राता छावनी बोर्ड 1869, और रानीखेत में भी देखिए बहुत सी बुक्स में रानीखेत छावनी बोर्ड 1866 दिया है। हालांकि न्यू 66 में पड़ गई थी, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल रूप से काम करना शुरू किया कैंटनमेंट बोर्ड ने 1869 में। ठीक है, तो आंसर राइट 1869 ही होगा इसका। नेक्स्ट है देखिए लंढौर छावनी बोर्ड। तो लंढौर छावनी बोर्ड, ये लंढौर मतलब कहाँ, मसूरी की बात हो रही है हमारी। ठीक है, एंड ये स्थापित होती है 1872 में, 1872। नैनीताल छावनी बोर्ड, देखिए नैनीताल कैंटनमेंट बोर्ड। नैनीताल छाव जो है दोस्तों भारत की, उत्तर भारत की पहली नगर पालिका थी 1850। इसके बाद दोस्तों हमारा बनता है कौन, शिमला बनता है। उत्तर भारत की दूसरी नगर पालिका शिमला थी ऑफिशियली तरीके से। ठीक है, और नैनीताल छावनी बोर्ड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैंटनमेंट बोर्ड नैनीताल, तो 1878, 1878 में स्थापना हुई। अगला देखिए लैंसडाउन छावनी बोर्ड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, 1887। लैंसडाउन छावनी बोर्ड की बहुत लंबी कहानी है। लैंसडाउन में देखिए गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय है। तो गढ़वाल राइफल्स की स्थापना होती है भाई मई 1887 में। ठीक है, 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल्स की स्थापना होती है अल्मोड़ा में। कभी भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल राइफल्स की मूलतः स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो आपका आंसर लैंसडाउन नहीं होगा, आपका आंसर अल्मोड़ा होगा। बाद में नवंबर के महीने में 1887 में ही अल्मोड़ा से मुख्यालय लैंसडाउन ले गया। ठीक है, लैंसडाउन उस समय तक नाम नहीं था। 5 मई 1887 को हमारे क्या हो रहा है, गढ़वाल राइफल्स की नींव पड़ी है अल्मोड़ा में। नवंबर में इस गढ़वाल राइफल्स के मुख्यालय को शिफ्ट किया जाता है कालों के डांडा में। ठीक है, कालों का डांडा। तो कालों का डांडा किसका नाम था उस समय, हमारा वर्तमान लैंसडाउन का। तो कालों का डांडा में जैसे ही छावनी हमारी शिफ्ट होती है गढ़वाल राइफल्स की, तो उसमें भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड लैंसडाउन। तो उसको सम्मान देने के लिए इस कालों का डांडा का नाम रख दिया गया लैंसडाउन। तब से ये लैंसडाउन नाम फेमस हो गया। ठीक है, तो लैंसडाउन पे तो गाना भी है, बहुत से गाने चलते हैं। तो लैंसडाउन बहुत ही फेमस प्लेस है, बहुत ही आकर्षक एरिया में बोलूंगा इसको, पौड़ी गढ़वाल का। 1887 में यहाँ पे छावनी बोर्ड बनता है। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना वर्ष भी यही है। दोनों पॉइंट आपके याद हो गए। देहरादून कैंटनमेंट जो बोर्ड है दोस्तों 1913 में स्थापित हुआ, याद रखना आपने। और क्लेमेंट टाउन वाला जो है दोस्तों वो 1941 में स्थापित हुआ। ठीक है, देहरादून का मेन कैंटनमेंट बोर्ड तो अलग हो गया। फिर हम जैसे ही दोस्तों हम आईएसबीटी जाते हैं, आईएसबीटी से थोड़ा आगे जाने के बाद कैंटनमेंट जो बोर्ड आता है वो हमारा क्लेमेंट टाउन वाला आता है, जहाँ पे बौद्धिज्म लोग रहते हैं ज़्यादा। तो वहाँ पे भी तो एक कैंटनमेंट एरिया है ना, जहाँ पे ग्राफी वगैरह कॉलेज है हमारा। तो ये वाले छावनी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1941 में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके बाद लोहाघाट छावनी, तो लोहाघाट छावनी की स्थापना हुई थी 1839 में, 1839 में। ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए सभी जगह आप ध्यान से देखेंगे, इन 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 जितने प्लेसेस हैं सभी को ध्यान से आप देखेंगे तो समझेंगे क्या जो मैं आपको बात बता रहा था। अंग्रेजों को ठंडे प्लेस पसंद थे, क्योंकि बेचारे ठंडे प्रदेश से ही आए थे वो। ठीक है, काफ़ी अंग्रेजों को तो यहाँ पे गर्मियों में प्रॉब्लम होती होगी, उसमें जो हमारे मेडिकल जो साइंस था इतने ऊपर नहीं था कि बहुत सी बीमारियों के वैक्सीन वगैरह नहीं बने थे। तो काफ़ी अंग्रेज उस समय काफ़ी कम उम्र में गुजर भी जाते थे यहाँ पे, अगर हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो। छोटी छोटी जो बीमारियाँ होती थी उनसे भी, इसलिए वो हिल स्टेशनों का रुख करते थे। देखिए अल्मोड़ा हो गया हमारा, चक्राता हो गया, रानीखेत हो गया, लंढौर हो गया, नैनीताल हो गया, लैंसडाउन हो गया, और इसके यहाँ लोहाघाट हो गया, सभी ये देख रहे हैं हम हिल स्टेशन ही हैं। ठीक है, तो ये तो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो हमारे छावनी है वो छावनी कब स्थापित हुए थे। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप इनको याद करेंगे और इनसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो कभी गलत नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो ब्रिटिश कालीन कुछ ब्रांडेड कॉलेज स्कूल हैं, या हम बोल सकते हैं जो हमारे बोर्डिंग स्कूल बोल सकते हैं। ठीक है, और जो कि अमीर लोगों के लिए बनाए गए, और शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा रहा है। इसमें बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने भी यहाँ पे स्टडी की है। तो इन स्कूल कॉलेजों का भी स्थापना वर्ष कभी कभी आयोग पूछ लेता है, तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम नाम देखते हैं, तो ये है सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी। तो सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी ये स्थापित हुआ था 1853 में। ठीक है, अब ब्रिटिश काल में हम देखते हैं जो कुमाऊं में जो हमने ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल जो हमने टॉपिक पढ़ा, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी प्लेलिस्ट है फ्री में, आपको वहाँ पे मिल जाएगा पूरा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ठीक है, कौन कौन से कमिश्नर थे, क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए, कौन कौन से उन्होंने पॉलिसीज बनाई, कौन कौन से उन्होंने संगठन बनाए, संस्थाएं बनाई, कमेटी बनाई, सब पढ़िएगा आप।
तो ब्रिटिशर्स यहाँ आए, कुछ तो उन्होंने दोहन किया, हमारे राज्य के वृक्षों का दोहन किया, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, लोगों का शोषण भले किया हो, लेकिन कुछ डेवलपमेंट के काम भी किए उन्होंने। देखिए, अंग्रेज उस समय नहीं आते उस टाइम पे नैनीताल में या मसूरी में, तो क्या आज नैनीताल मसूरी भी इतने डेवलप होते? क्या अगर शिमला और मैक्लोडगंज या हिमाचल का जो एरिया जहाँ पे हमारी स्मॉल गेज की, मीटर गेज की ट्रेन चलती है, छोटी सी, तो उस जगह पे क्या ट्रेन चलती है डलहौजी के आसपास? कभी नहीं चल पाती ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसको डेवलप भी किया। ठीक है, बहुत से सस्पेंशन ब्रिज जो हम देखते हैं पुराने पुराने, जैसे गोमती वाला पुल देखते हैं बागेश्वर का, और एक हिबेट पुल हमारा श्रीनगर वाला, तो ये सभी ब्रिटिशर्स की देन है। तो स्कूल कॉलेजेस पे भी ध्यान दिया इन्होंने, शिक्षा नीति भी बनाई। वुड का डिस्पैच आता है जो हमारा शिक्षा नीति के लिए आता है वो, और उससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। हालांकि इसमें एक फिर भी इसमें एक कमी रह जाती कि इन्होंने ज़्यादा जो ध्यान दिया वो समाज के उच्च वर्ग वालों पे दिया। समाज का जो निम्न वर्ग था उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। निम्न वर्ग वालों के लिए क्या किया इन्होंने, जो ईसाई मिशनरीज आए यहाँ पे, जो पादरी आए, उन लोगों ने निम्न वर्ग वालों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग था समाज का, उसको हमारा ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवाया, फिर उनके ही जो मिशनरीज कॉलेज थे वहाँ पे एडमिशन दिलाया। यानी कि उन्होंने यहाँ पे डबल गेम खेला, अपने धर्म में परिवर्तित भी कराया यहाँ के जो कमजोर लोग थे उनको। ठीक है, तो ये था, मतलब अंग्रेज बहुत चालाक जीव थे, तभी तो भारत पे 200 साल उन्होंने शासन किया। अब हम आते हैं यहाँ पे सीधे टॉपिक पे, ज़्यादा बातें होती तो फिर कुछ महानुभाव, कुछ बुद्धिजीवी कमेंट करेंगे आप टॉपिक को बहुत वेस्ट करते हो। लेकिन टॉपिक में केवल फैक्ट याद करना, कौन इतने से ही काम नहीं चल जाता एग्जाम के लिए। आपको बहुत सी चीज़ें पता होनी चाहिए, आप ये चीज़ें कनेक्ट कर पाते तब एग्जाम में। तो सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी बहुत फेमस है, 1853 में स्थापित हुआ। वेलहम गर्ल्स कॉलेज ये भी देहरादून में 1857 की क्रांति हुई थी देश में, उसी टाइम पे इस कॉलेज की स्थापना भी होती है। लंढौर लैंग्वेज स्कूल ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, 1870 में ही स्थापित हुआ, ध्यान रखेंगे। शेरवुड कॉलेज तो बहुत ही फेमस है दोस्तों, शेरवुड कॉलेज नैनीताल 1869 में स्थापना होती है। शेरवुड कॉलेज ऐसा कॉलेज है नैनीताल का जहाँ से बॉलीवुड की भी बहुत सी सेलिब्रिटीज ने पढ़ाई की, और इसमें सबसे बड़ा नाम बोलूँ तो मैं बॉलीवुड का शहंशाह जिसको कहा जाता है, अमिताभ बच्चन, बिग बी। तो बिग बी ने भी यहाँ से पढ़ा था। ठीक है, शेरवुड कॉलेज नैनीताल से। और अमिताभ बच्चन की बात करते तो अमिताभ बच्चन को लास्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था, याद रखेंगे, रिसेंटली पिछले साल से पिछले साल दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला उन्हें। ठीक है, अगला देखिए, वाइन वर्ग एलन स्कूल, ये मसूरी में खुला 1887 में। वुड स्टॉक स्कूल मसूरी, ये भी महत्वपूर्ण है, 1901 में इसकी स्थापना होती है। इसके साथ साथ जो हमारे अन्य स्थानीय स्कूल खुले ना, उनके बारे में भी कभी वीडियो लाऊंगा मैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रैमजे जो हमारा था, रैमजे स्कूल कब खुला, फिर रैमजे स्कूल अपडेट होता है हाई स्कूल में, फिर इंटर कॉलेज में महादेवी कन्या पाठशाला, ददून स्कूल, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी हम केवल आज बोर्डिंग स्कूल जो ब्रिटिश कालीन एक हिसाब से इंग्लिश मीडियम स्कूल थे उनके बारे में पढ़ रहे हैं। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी देहरादून, इसकी स्थापना होती है 1902। 1902 में ही हमारी महादेवी कन्या पाठशाला भी स्थापित होती है। ठीक है, 1902 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत से स्कूल कॉलेजेस और गुरुकुल कांगड़ी वगैरह सब, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है उस समय के। देखिए, महादेवी कन्या पाठशाला वैसे आई गया इसमें 1902। दून कॉलेज तो 1935 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए वेलहम बॉयज स्कूल देहरादून, तो 1937 में इसकी स्थापना होती है। और बिरला विद्या मंदिर नैनीताल, 1947 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो ये बिरला वगैरह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वेलहम बॉयज़ कॉलेज, ये भी बहुत फेमस कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे 1839 आ गया, ये शायद गलती से प्रिंट हो गया, ये इसमें नहीं है। वेलहम बॉयज स्कूल देहरादून है 1937, 1937। एंड द लास्ट बिरला विद्या मंदिर नैनीताल, इस्टेब्लिश इन 1947, जब देश आज़ाद हो रहा था तब बिरला विद्या मंदिर नैनीताल स्थापित हुआ। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में मैं रख के जाऊंगा भैया, आप बताएंगे मेरे को, अभी जो देखिए वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य का सबसे फेमस स्कूल बोल सकता हूँ मैं, जो कि उत्तराखंड में एक ऐसा स्कूल है जो भारतीय सेना को सबसे ज़्यादा अवसर देता होगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ऑफिसर निकलते हैं ना थ्रू एनडीए वगैरह, तो वो हमारे इसी कॉलेज से निकलते हैं पास आउट, और इस कॉलेज का नाम है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे घोड़ाखाल सैनिक स्कूल जो कि नैनीताल में है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट का। और दोस्तों मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में, रात 9 बजे जरूर मिलिएगा परीक्षावाणी महाकुंभ में, जिसमें आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उत्तराखंड में स्थित प्रमुख पर्वत, ग्लेशियर, दर्रे, झीलें, कुंड, जलप्रपात, बहुत से आपको मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट मिलने वाले हैं आज, तो उस टॉपिक को मिस ना कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अपना अच्छे से आपने रिवीजन करना है, अच्छे से स्टडी करना है, एग्जाम काफ़ी क्लोज हैं। पुराने ओल्ड पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट कहीं से भी मिलते हैं, ना केवल हमारे अदर इंस्टीट्यूट के या अदर सोर्सेज से, जहाँ से भी आपको जितने प्रैक्टिस सेट मिलते हैं उनको सॉल्व करो, यही आपकी सफलता का
वास्तविक मैं बोल सकता हूँ ब्रह्मास्त्र है। और जितना हो सके रिवीजन करने की भी कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय रह गया अब, ठीक है? आजकल आजकल के भरोसे ना रहें। क्या पता कल भी आपके भरोसे बैठा हो, ऐसा आपने देखा होगा एक मूवी में बोला जाता है, ठीक है? कल पे भरोसा कभी नहीं करना है, आज पे भरोसा करना है, क्योंकि कल भी हो सकता है कि कल आपके ही भरोसे बैठा हो, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखें, बाकी मोटिवेटेड रहें और एनर्जेटिक रहें, तब जाके सिलेक्शन होता है। ओके, सो थैंक यू, जल्दी मिलेंगे।